जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपको मैं इसी वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों वन लाइनर टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपके परीक्षा के नज़रिए से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था वो दोस्तों कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था नागपुर में, वो दोस्तों कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दिसंबर 1920 ईस्वी में आपका जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था वो दोस्तों 1920 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हैं उनसे आपको एक ना एक प्रश्न हर परीक्षा में देखने को मिलता है। तो आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। यानी दोस्तों आपको बताना जो असहयोग आंदोलन था जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था वो किस सन में हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 अगस्त 1920 ईस्वी में आपका जो असहयोग आंदोलन था वो शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड। यानी दोस्तों जो चोरा चोरी कांड था वो कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो चोरा चोरी कांड था वो अयोध्या के गोरखपुर नामक ज़िले में हुआ था। वहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा एक जो पुलिस चौकी थी उसमें दोस्तों मतलब पुलिस कर्मचारी थे वो दोस्तों उनके सहित वहाँ के लोगों द्वारा जला दी गई थी। तो दोस्तों ये आपको 1922 ईस्वी में घटना आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि चोरा चोरी कांड के कारण महात्मा गांधी को कौन सा जो आंदोलन था वो बंद या बीच में ही मतलब छोड़ना पड़ा था। तो दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है अगर बाकी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना। यानी दोस्तों आपको बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 जनवरी 1923 ईस्वी में दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्न होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न है वो कई परीक्षाओं में आ चुका है। क्योंकि दोस्तों पिछली बार एमटीएस की परीक्षा में आया था। तो आप दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। यानी दोस्तों जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अक्टूबर 1924 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति। यानी दोस्तों आप बता सकते हो साइमन कमीशन की स्थापना बोल सकते हो आप कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 8 नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और दोस्तों भारत में वो 1928 ईस्वी में आया था साइमन कमीशन। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन। जो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आपको दोनों तरीके से याद कर लेना है, साइमन कमीशन की नियुक्ति और भारत में आगमन। आपका अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा अगस्त 1928 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह। यानी दोस्तों आपको बताना है बारदौली सत्याग्रह। तो आपका राइट आंसर होगा 8 अक्टूबर 1928 ईस्वी में जो दोस्तों आपका बारदौली सत्याग्रह हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस। यानी दोस्तों आपको बताना है कि लाहौर षड्यंत्र केस था वो कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। यानी दोस्तों आपको बताना है जो कांग्रेस में का लाहौर अधिवेशन था वो कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दिसंबर 1929 में दोस्तों कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 सितंबर 1931 ईस्वी में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने
भाग लिया था। ये दोस्तों प्रश्न आपको पर आरपीएफ परीक्षा में देखने को 100% मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है स्वाधीनता किस दिवस घोषणा। यहाँ दोस्तों आपको बताना है कि जो स्वाधीनता दिवस है उसकी घोषणा कब की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 जनवरी 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। आपका अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह। यानी दोस्तों आपको बताना है कि नमक सत्याग्रह वो कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। आपका अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी दोस्तों आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब दोस्तों आपको बताना प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 नवंबर 1930 ईस्वी में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता। यानी दोस्तों आपको बताना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 8 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता आपका जो मतलब शुरू हुआ था। यहाँ मतलब समझौता था दोस्तों जी। आपका अगला प्रश्न है कम्युनल अवार्ड। यहाँ दोस्तों आपको बताना है जो कम्युनल अवार्ड है यहाँ सांप्रदायिक पंचायत घाट कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है पूना पैक्ट। जो दोस्तों आपका पूना पैक्ट था वो कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सितंबर 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ था। आपका अगला प्रश्न है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1932 ईस्वी को आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। यानी दोस्तों आपको बताना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 मई 1934 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन है। दोस्तों आपको बताना फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा 1 मई 1939 ईस्वी में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है मुक्ति दिवस। यानी आपको बताना दोस्तों जो मुक्ति दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर 1939 में। आपका अगला प्रश्न है पाकिस्तान की मांग। तो आपका राइट आंसर होगा 24 मार्च 1940 ईस्वी में दोस्तों पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। आपका अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव। ये दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि अगस्त प्रस्ताव था वो कब रखा गया था। तो आपका राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव। जो दोस्तों आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव यहाँ आंदोलन बोल सकते हो। तो आपका राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। यहाँ दोस्तों जो क्रिप्स मिशन का उसका प्रस्ताव कब रखा गया था। तो आपका राइट आंसर होगा मार्च 1942 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है शिमला सम्मेलन। जो दोस्तों आपका शिमला सम्मेलन है वो कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 जून 1945 ईस्वी में आपका शिमला सम्मेलन हुआ था।
आपका अगला प्रश्न है नौसेना का विद्रोह। यहाँ दोस्तों आपको बताना है नौसेना का विद्रोह। तो आपका राइट आंसर होगा 19 फरवरी 1940 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। यहाँ दोस्तों आपको बताना है कि प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा 15 मार्च 1940 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन का आगमन। यहाँ दोस्तों जो भारत में कैबिनेट मिशन था वो कब आया था। तो आपका राइट आंसर होगा 24 मार्च 1940 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1940 ईस्वी में दोस्तों प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस लागू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार की स्थापना। है दोस्तों आपको बताना है अंतरिम सरकार की स्थापना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर 1940 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना। जो दोस्तों माउंटबेटन योजना थी वो कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 ईस्वी को। आपका दोस्तों आखिरी प्रश्न है स्वतंत्रता मिली। यानी दोस्तों भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो और नया टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थी जो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।